और चलिए अब आपको बता दूं, पुणे के दौड़ गांव में आज कर्फ्यू लगा हुआ है। लगातार आपको बता दें, बाजार बंद है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची और वहां पर जायजा लिया। दिखाते हैं आपको। मैं इस समय यावत गांव के नीलकंठेश्वर मंदिर पे मौजूद हूं, जहां पर 26 जुलाई को शिवाजी महाराज की प्रतिमा को तोड़ा गया। इस सामने तस्वीर देख सकते हैं कि जहां पर साईं बाबा की तस्वीर लगी है और उसके बगल में ही शिवाजी महाराज की यहाँ पे प्रतिमा था, उसको तोड़ा गया। उसके बाद कहीं कहीं गांव का माहौल खराब होना शुरू हुआ। जो युवक था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो प्रतिमा को तोड़ा था। उसके बाद कहीं कहीं धीरे धीरे यहाँ पर माहौल खराब होने शुरू हुआ, क्योंकि लोगों का कड़ा विरोध था कि जो प्रतिमा तोड़ा है उसको गिरफ्तार तुरंत किया जाना चाहिए। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। देख सकते हैं मंदिर के बाहर यहाँ पे सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद है और पूरे गांव में पुलिस की तैनाती किया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ से ही जो मंदिर में शिवाजी की मूर्ति तोड़ने के बाद कहीं कहीं धीरे धीरे तनाव बढ़ना शुरू हुआ था। और कल जिस तरह से मुस्लिम युवक ने आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट डाला, उसके बाद कहीं कहीं पूरा हिंसा में तब्दील हो गया। फिलहाल पूरे गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है, पुलिस की टीम गश्त लगा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कोई सोशल मीडिया या अन्य जगह पर ऐसी बातें ना बोले जिससे गांव का माहौल और खराब हो। कैमरा न्यूज़ साथ सत्यप्रकाश शर्मा, रिपब्लिक भारत, यावत। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश की रिपोर्ट आपने देखी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। मुस्लिम युवक के आपत्तिजनक पोस्ट के बाद विवाद की शुरुआत हुई और इलाके में इसके बाद जमकर हिंसा और तोड़फोड़ हुई। फिलहाल पुणे में क्या स्थिति है, ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट देखिए। एक आपत्तिजनक पोस्ट और बिगड़ गया जिले का माहौल। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें यहाँ के हालात को बहुत अच्छे से बयां कर रही हैं कि आखिर यहाँ पर कैसा माहौल है। दरअसल शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। बता दें आपको कि पूरा मामला पुणे की दौड़ तहसील के यावत गांव का बताया जा रहा है, जहां एक मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया, जिसके बाद से विवाद की शुरुआत हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए आना पड़ा। भीड़ को तीतर बितर करने के आंसू गैस की गोले भी छोड़ने पड़े। बावजूद इसके भड़के हुए लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने आरोपी मुस्लिम युवक के घर में तोड़फोड़ कर दी। कांच टूटा हुआ है, पत्थर मार मार के तोड़ा गया है। कितना भयानक तस्वीर था, कितना भयानक तस्वीर था जब यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हो गए लोग। दूसरी गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल हमने दिखाया, एक दूसरी गाड़ी है, हम तीसरी गाड़ी के दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे। ये देखिए, अब ये गाड़ी के देखिए, पीछे का हिस्सा टूटा हुआ है। तो समझ सकते कितना माहौल खराब हो गया था। यहाँ पे बाइक जलाई गई, बाइक जलाने के बाद यहाँ पे जो गाड़ियाँ थी उनको उनके ऊपर पत्थर फेंका गया। और जिस तरह से एक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के बाद पूरा गांव में हंगामा हुआ। फिलहाल पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि उस शख्स ने ये पोस्ट जानबूझकर डाली थी या किसी के बहकावे में आकर ऐसा किया था। युवक की इस हरकत से उनके अल्पसंख्यक पड़ोसियों को भी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। हमारी टीम से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। क्या हुआ है कि वो है ना बच्चे लोग, उसने क्या तभी पोस्टर डाला, उसके लिए ये झगड़ा बढ़ गया और ज्यादा। पहला हुआ था वो छोकरी ने वैसा किया और बाद में इसने ऐसा करे तो भड़क गए लोग। हाँ। कितनी देर तक यहाँ पे मामला खराब था? एक आधा घंटा तो था। धन 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 मार रहे थे, गालियां दे रहे थे। हाँ। फिलहाल हिंसा के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है, जिससे आगे के हालात न बिगड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं पुणे के यवत से। सत्यप्रकाश, लगातार आपकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी हम देख रहे हैं कि कहां पर अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, कैसे बाजार बंद है, दुकानें बंद है, इसके अलावा कैसे पत्थरबाजी पहले हुई थी वो फुटेज भी हमने देखी। इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, और ये भी बताइए कि अचानक से कैसे ये बवाल भड़का। आपके पास पहुंचेंगे दोबारा से सत्यप्रकाश, लेकिन तस्वीरें तब तक दर्शकों को हम दिखा दें कि हिंसा वाला प्रयोग या सहयोग ये बड़ा सवाल है। 1 अगस्त की तारीख थी जब इस तरीके से एकदम मामला भड़क उठता है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। एक मुस्लिम युवक के आपत्तिजनक पोस्ट के बाद से ही विवाद शुरू हुआ था। इलाके में जमकर हिंसा हुई और तोड़फोड़ हुई। फिलहाल पुणे में क्या स्थिति है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पुणे के दौड़ इलाके में सोशल मीडिया पोस्ट के बाद तनाव, 2 गुटों में कल हिंसा हुई थी, पथराव और आगजनी की घटना। पुणे के जो दौड़ इलाका है वहां पे हम बता रहे हैं आपको कि बाजार बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसे में कोई भी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन सत्यप्रकाश, गाड़ियों में भी कैसे तोड़फोड़ की गई वो भी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि कैसे शीशे एकदम फोड़ दिए गए। आप ही बताइए, अचानक से ये जो मामला है कैसे बढ़ता चला गया? सोशल मीडिया पोस्ट था जिसके बाद विवाद हुआ, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? इस वक्त आप यवत में हैं, वहां पर कैसा माहौल बना हुआ है? देखिए, मामला जो है यवत में जो 26 जुलाई घटना हुई थी, जो शिवाजी की प्रतिमा को अपमान किया गया था, खंडित किया गया था, उसके बाद जो पूरे गांव का माहौल था गर्म था, तनाव में था। लेकिन जिस तरह से जो मुस्लिम युवक ने एक आपत्तिजनक पोस्ट डाला, उसके बाद कहीं कहीं पूरा गांव में कहीं बवाल हो गया और लोग इकट्ठा हो गए। मैं इस समय यवत पुलिस स्टेशन पे हूँ और अंदर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। इस मामले में 20 लोग को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, गाँव में कर्फ्यू लगाया गया है। लगातार पुलिस की टीम गश्त लगा रही है, लोगों को कह रही है कि घर से बाहर ना निकले, कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना डाले, और जो विवाद हुआ, जो भी हिंसा में शामिल थे, उनको लगातार पुलिस डिटेन कर रही है। 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने, और जो मुस्लिम युवक ने पोस्ट डाला था आपत्तिजनक, उसको भी हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्शन मोड में है, पंचनामा चल रहा। कई गाड़ियां टूटी है, 5 से 6 गाड़ियों के पास हमने पहुंचा जो कि वहां पे मौजूद थी और पूरी तरह टूटी हुई है। लगातार पुलिस कहना है कि हम लगातार पंचनामा कर रहे हैं, लगातार एक्शन में है। और चलिए अब आपको बता दूं, पुणे के दौड़ गांव में आज कर्फ्यू लगा हुआ है। लगातार आपको बता दें, बाजार बंद है, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची और वहां पर जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। मैं इस समय यवत गांव के नीलकंठेश्वर मंदिर पे मौजूद हूँ, जहाँ पर 26 जुलाई को शिवाजी महाराज की प्रतिमा को तोड़ा गया। इस सामने तस्वीर देख सकते हैं कि जहाँ पर साईं बाबा की तस्वीर लगी है और उसके बगल में ही शिवाजी महाराज की यहाँ पे प्रतिमा था, उसको तोड़ा गया। उसके बाद कहीं कहीं गाँव का माहौल खराब होना शुरू हुआ। जो युवक था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो प्रतिमा को तोड़ा था। उसके बाद कहीं कहीं धीरे धीरे यहाँ पर माहौल खराब होने शुरू हुआ, क्योंकि लोगों का कड़ा विरोध था कि जो प्रतिमा तोड़ा है उसको गिरफ्तार तुरंत किया जाना चाहिए। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। देख सकते हैं मंदिर के बाहर यहाँ पे सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद है और पूरे गांव में पुलिस की तैनाती किया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ से ही जो मंदिर में शिवाजी की मूर्ति तोड़ने के बाद कहीं कहीं धीरे धीरे तनाव बढ़ना शुरू हुआ था। और कल जिस तरह से मुस्लिम युवक ने आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट डाला, उसके बाद कहीं कहीं पूरा हिंसा में तब्दील हो गया। फिलहाल पूरे गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है, पुलिस की टीम गश्त लगा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कोई सोशल मीडिया या अन्य जगह पर ऐसी बातें ना बोले जिससे गाँव का माहौल और ख़राब हो। कैमरा न्यूज़ सत्यप्रकाश शर्मा, रिपब्लिक भारत, यवत।